वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अगले राउंड में आपने देखा कि कुछ तरावी को लेके कुछ सवालात हुआ था। अब लीजिए रोज़े को लेकर कुछ सवालात मुफ्ती साहब से करेंगे। आप हज़रात समाअत फरमाएं, क्या हालत रोज़ा में मुफ्ती साहब, क्या हालत रोज़ा में इंजेक्शन या ग्लूकोज लगा सकते हैं या नहीं? जी, ये मसला बहुत ही अहम है इस दौर में, क्योंकि बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं जिनको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है या ग्लूकोज लगाने की ज़रूरत है। तो देखिए, मसला यही है, शरीयत इजाज़त देती है कि अगर किसी इंसान को मर्ज़ की वजह से इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत आए तो वो इंजेक्शन लगा सकता है। ग्लूकोज चढ़ाने की ज़रूरत हो तो ग्लूकोज भी लगा सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। मुफ्ती साहब, ये तो समझ में आ गया जी कि इंजेक्शन लगाना या ग्लूकोज चढ़ाना इसमें रोज़ा टूटती नहीं है, ठीक है? तो क्या खून निकालने से भी रोज़ा टूट जाता है? अच्छा, देखिए, रोज़ा जो टूटता है तो किसी चीज़ का अंदर जाने से, है ना? तो यहाँ पे है खून का निकालना, तो खून के निकालने से रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन ये याद रखें कि अगर खून निकालने की वजह से उसके अंदर इतनी कमज़ोरी आ जाएगी, इतनी कमज़ोरी जिसकी वजह से रोज़ा तोड़ने की नौबत आए, तो फिर उस शख्स के लिए हुक्म यही है कि वो इफ्तार के बाद ही जाकर के खून निकाले और वो टेस्ट करने के लिए दे दे। लेकिन अगर मर्ज़ बहुत ज़्यादा है, शदीद है, और उसको निकाल करके फ़ौरन उसका इलाज करना है, तो और उसकी वजह से इतनी कमज़ोरी भी आ सकती है, तो उस शख्स के लिए ये छूट है, रुख़्सत है कि वो खून निकाल दे। अगरचे कमज़ोरी आ जाए, रोज़ा तोड़ने की भी नौबत आ जाए, और तो वो खून निकाल दे और रोज़ा तोड़ने की नौबत आए तो रोज़ा भी तोड़ दे, लेकिन उस रोज़ा का बाद में जाकर के उसकी क़ज़ा वो करे। मुफ्ती साहब, जी। क्या रोज़े की हालत में इनहेलर का इस्तेमाल कर सकता है? जी, ये भी मसला बहुत ही चल रहा है कि बहुत सारे लोगों को देखिए, बहुत सारे लोगों को जो है सांस की बीमारी होती है, जिसको धम्मा कहते हैं, धम्मा, हाँ, दम्मे की बीमारी। तो ऐसे लोगों को इनहेलर हर हाल में लेना पड़ता है। तो वो शख्स अगर इनहेलर लेगा तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, और अगर नहीं लेता है तो ऐसी सूरत में वो उसकी जान भी जा सकती है। तो देखिए, इनहेलर हालत रोज़ा में उसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। तो अब ऐसा शख्स करेगा क्या कि बगैर इनहेलर का तो वो रह नहीं सकता है। तो वो देखिए, उस बीमारी का वो इलाज करे। अगर इलाज करने के बाद वो दुरुस्त हो जाता है, सही हो जाता है, सेहतयाब हो जाता है, तो बाद में जाकर के वो उन रोज़ों की वो क़ज़ा करे। लेकिन इनहेलर इस्तेमाल करने से रोज़ा टूट जाएगा। सब अगर इसका कुछ और दूसरा दिया हो, इनहेलर, अगर उसकी जान जा रही है, इनहेलर ना यूज करे, डॉक्टर ने अगर कुछ दूसरी चीज दी हो, वो भी इनहेलर की जैसी, तो क्या उसका भी हुक्म यही होगा? जी, उसका भी हुक्म ये होगा। मसला ये है कि इनहेलर या कोई भी अगर दूसरी चीज़ देगा, अभी क्या है, दवाई की शक्ल में, गोली की शक्ल में एक देते हैं उसमें, और उसके ज़रिए उसके भाप को अंदर लेते हैं, जो धुएँ की शक्ल में फेफड़े में जाता है, और वो जाने के बाद फेफड़े को तरोताज़ा कर देता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर कोई भाप की भी शक्ल में अगर कोई चीज़ अंदर जाए तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। ऐसा क्या, एक और मसला इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि लोग जो अगरबत्ती जलाते हैं और धूप जलाते हैं, लोबान जलाते हैं, अच्छा अच्छा, उसका क्या हुक्म है? हाँ, ये भी एक बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए, अगर 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 की बत्ती जला करके रख दिया या लुबान जला करके रख दिया है, अब उसका जो धुआं है ये चारों तरफ फैल रहा है, ठीक है? कोई आया अंदर आकर के, अब जाहिर सी बात है, उसका जो धुआं है वो तो अंदर जाएगा ही। तो एक है कस्दन धुआं को अंदर लेना, और एक है बिला कस्द, बगैर इरादा के धुआं का अंदर जाना। तो यहाँ अगर कोई शख्स अगर की बत्ती जला करके उसके धुआं को अंदर ले रहा है, कस्दन सूंघ रहा है, या लोबान के धुआं को सूंघ रहा है, तो ऐसी सूरत में उसका रोजा टूट जाएगा। हाँ, अगर वो यूं ही चला गया
धुआं अपने आप अंदर जा रहा है, उसका कोई इरादा नहीं है, तो ऐसी सूरत में रोजा नहीं खुलेगा। मुफ्ती साहब और एक नौजवानों को लेकर के सवाल आते हैं जी कि जैसे कि कुछ लोग हैं कि अगर हुक्का पीते हैं, क्या हुक्का पीकर या गुटखा खाना, सिगरेट पीना या तंबाकू खाना, इन सब चीजों का क्या हुक्म है? देखिए, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन चीज़ों के मुताल्लिक अल्लामा सदरुश्शरी अलैहि रहमान ने बहार शरीयत में सराहत के साथ ये मसला वाज़ेह फरमा दिया आपने कि इन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। अब अगर कोई शख्स ऐसा कर रहा है, आप देख रहे हैं कि आपको कोई पूछा है ऐसा सवाल, तो आप उनसे कह दें कि इन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। कुछ लोग ये भी है मुफ्ती साहब, गुल, अच्छा, गुल है ना, गुल जी जी जी, जिसे कहते हैं गुल मंजन ये करते हैं, तो क्या गुल मंजन करना कैसा है रोजे के हालत में? और मुफ्ती साहब के टेक्स्ट में एक और है, गुल मंजन का तो उन्होंने कहा है। ब्रश करना कैसा है? देखिए, सुबह उठ के जो सेकंड टाइम करते हैं, सहरी के बाद जो ब्रश करें या गुल करें, इन दोनों में ये याद रखने की जरूरत है कि हल्क में अगर एक जर्रा बराबर भी चला गया, हल्क से उतर गया, तो उसका रोजा टूट जाएगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हम गुल को भिगा करके करेंगे। जाहिर सी बात है, वो तो कोई मजबूत चीज नहीं है जो जाकर के वो घुले नहीं, वो तो मुंह में जाने के बाद वो चीज घुल जाती है, फैलने लगती है, तो इसमें शदीद अंदेशा है कि वो हल्क के अंदर चला जाएगा। तो इसलिए मैं गुल करने वालों से भी कहूंगा कि आप इस चीज से बचने की ज्यादा कोशिश करें, गुल ना करें रोजे की हालत में, इसलिए कि एक रोजा अगर किसी इंसान का टूट जाता है और उस रोजे को अगर जानबूझ करके तोड़ने के बाद अगर कोई चाहे कि उसका सवाब हासिल करे, तो पूरी जिंदगी अगर वो रोजा रख ले तो उसका सवाब वो नहीं पाएगा। इसलिए ऐसा शख्स गुल ना करे, क्योंकि इसमें शदीद अंदेशा है, और ब्रश में तो ज्यादा क्या, बहुत ही अंदेशा वो जाना ही है, तो ब्रश भी हालत रोजा में ना करें।